हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं अपने इनकम टैक्स पोर्टल से। बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट करते समय जो एरर आते हैं उनको भी इस वीडियो में हम एड्रेस करेंगे। ध्यान देना है, बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट करना कंपलसरी है, अदरवाइज आपका टीडीएस रिफंड नहीं आएगा। सबसे पहले तो आपको लॉग इन करके इस तरीके से डैशबोर्ड पर आ जाना है। यहाँ पर आपको होम पेज पर ही बैंक अकाउंट अपडेट का ऑप्शन दिखाई देता है। अगर ना दिखाई दे तो आपको जाना है यहाँ प्रोफाइल में, ड्रॉप डाउन आ जाएगा। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन है माय प्रोफाइल, इस पर क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। अब लेफ्ट साइड में आपको माय बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपको नया बैंक अकाउंट ऐड करना है तो यहाँ पर देखिए ऐड बैंक अकाउंट का आपको बटन दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से पेज आ जाता है बैंक अकाउंट ऐड करने का। यहाँ पर आपको सारा इन्फॉर्मेशन बैंक से रिलेटेड ऐड करना है। ध्यान देना, इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल सही ऐड करना है, ठीक है। 2-3 चीजों का और ध्यान देना है। जो भी बैंक अकाउंट आप ऐड कर रहे हो उस बैंक अकाउंट से पैन नंबर आपका लिंक होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज रिफंड आपके बैंक खाते में नहीं आएगा, ठीक है, और वैलिडेट भी नहीं होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर इंटर करेंगे और फिर रिपीट करेंगे उस बैंक अकाउंट नंबर को। इस तरीके से सक्सेस का मैसेज आपको आ जाएगा। नीचे आना है, यहाँ पर अकाउंट टाइप आपको सेलेक्ट कर लेना है। आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। हमारे केस में सेविंग बैंक अकाउंट है तो हम सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे अकाउंट होल्डर टाइप है, हमारे केस में प्राइमरी है। यहाँ पर जॉइंट का भी ऑप्शन दिया गया है, तो जॉइंट होगा तो जॉइंट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद IFSC कोड आपको इंटर करना है। IFSC कोड आपको बिल्कुल सही इंटर करना है, ठीक है। अब जैसे ही हमने IFSC कोड इंटर किया, आप देख सकते हो बैंक का नाम, ब्रांच यहाँ पर हमें दिखाई दे जाता है। थोड़ा सा और नीचे आएंगे और साथ में ही कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हमें यहाँ पर दिखाई दे जाता है। ये कॉन्टैक्ट डिटेल हमारे प्रोफाइल से आया है। कोशिश करिएगा कि प्रोफाइल में जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वही आपके बैंक खाते से भी लिंक हो, इससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। आप EVC वगैरह भी जनरेट कर सकते हो। बट इन केस अगर कॉन्टैक्ट डिटेल सेम नहीं है तो भी चिंता की कोई बात नहीं, वैलिडेट होने में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। वैलिडेशन के लिए आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ या पैन नंबर मैच होना चाहिए, ठीक है। वो सब तो कंपलसरी मैच होना चाहिए। फिलहाल सारा डिटेल हमने इंटर कर दिया हुआ है। अब नीचे यहाँ वैलिडेट का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। वैलिडेट पर क्लिक करते ही इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा कि रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, स्टेटस जल्दी अपडेट हो जाएगा। नीचे क्लोज का बटन है, क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही बैंक का इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर आपको पेंडिंग दिखाई दे रहा है और नीचे लिखा है कि एलिजिबल नहीं है रिफंड के लिए, क्योंकि अभी प्रोसेस में है। तो आपको कुछ समय बाद आकर फिर से इस पेज पर देखना है। अब आपने जो भी डिटेल ऐड किया हुआ था बिल्कुल सही था, तो इस तरीके से आपको स्क्रीन दिखाई दे जाएगा कि वैलिडेट हो गया है। ध्यान देना, हमारे केस में EVC भी इनेबल है, एलिजिबल फॉर रिफंड भी है। यहाँ पर ईमेल ID भी ग्रीन साइन में, मतलब सही है। सब कुछ अगर मैच हो जाता है तो इस तरीके से ग्रीन साइन आता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका अकाउंट वैलिडेटेड दिखाई देना चाहिए, ठीक है। बट इन केस आपने जो डिटेल दिया था अगर रॉन्ग होगा तो फेल्ड हो जाएगा आपका एप्लीकेशन, आपका रिक्वेस्ट। तो फेल्ड बैंक अकाउंट में आपको इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि आपने सही इंफॉर्मेशन फीड किया हुआ था, फिर भी यहाँ पर हमारा रिक्वेस्ट फेल हो गया है। तो ऐसे केसेस में आप चाहो तो फिर से इसको रिवैलिडेट कर सकते हो। यहाँ पर 3 डॉट दिए गए हैं, इस पर क्लिक करोगे तो रिवैलिडेट का आपको ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे बैंक अकाउंट ऐड करने का पेज आता था उसी तरीके से पेज आ जाएगा। इन्फॉर्मेशन आप चेक कर लीजिएगा और फिर से सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगर इन्फॉर्मेशन सही रहेगा तो आपका जो बैंक अकाउंट है वैलिडेट हो जाएगा, और नहीं होगा तो फिर से फेल हो जाएगा। अब बहुत बार बैंक अकाउंट तो वैलिडेट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एक इशू आपको दिखाई देता है रिस्ट्रिक्टेड रिफंड का, और काफी लोग डर जाते हैं कि इस बैंक अकाउंट में रिफंड आएगा या नहीं आएगा। दोस्तों ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका बैंक खाता वैलिडेट होना चाहिए। उसके बाद अगर रिस्ट्रिक्टेड रिफंड दिखाई दे रहा है तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। ऊपर आपको 3 डॉट दिखाई देंगे, यहाँ पर व्यू बैंक अकाउंट डिटेल्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिए। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि इस बैंक खाते में 50 लाख से ज्यादा का रिफंड नहीं आ सकता है, मतलब उससे कम आएगा, ठीक है, इसीलिए रिस्ट्रिक्टेड रिफंड है। तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में तो 50 लाख तक का रिफंड होता नहीं है, और जिनका होगा उनको अपना नाम सही कराना पड़ेगा बैंक में या तो पैन में, ठीक है। और ये सब मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, यहाँ रिमार्क में लिखा हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका बैंक खाता वैलिडेट हो जाए। तो इस वीडियो में हमने देखा कि बैंक खाता किस तरीके से प्री वैलिडेट कर सकते हैं। जो डिफरेंट इश्यूज आते हैं उनको भी हमने कवर किया हुआ है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।